जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम जानेंगे एनएसजी कमांडो ब्लैक कैट कमांडो के बारे में। बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर इसकी वेतन, इसकी ट्रेनिंग, कैसे इसमें जा सकते हैं, कि एसएससी जीडी के थ्रू हम इसमें जा सकते हैं, कैसे होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। आज हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं जब जब जाबाज और जवान एवं खतरनाक जवानों का नाम आता है तब तब सबसे ऊपर एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडो सबसे ऊपर आता है। तो आइए जानते हैं किस भट्टी से तपकर ये कमांडो निकलते हैं। तो जी हाँ, एनएसजी का गठन कुछ बेस्ट एवं स्पेशल फोर्स से डेपुटेशन बेसिस पर जवानों को लेकर किया जाता है। एनएसजी में 53% जवान सेना से एवं 47 यानी 47% जवान सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस बल से लिए जाते हैं। ये सारे जवान डेपुटेशन बेसिस पर लिए जाते हैं जिनका पीरियड 5 साल होता है। कभी कभी इन जवानों का परफॉर्मेंस देखकर इन जवानों का कार्यकाल 5 साल से 7 साल तक बढ़ा दिया जाता है। जब जवान का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उनको उनके मूल फोर्स में वापस भेज दिया जाता है। एनएसजी का मेन वर्क महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा एवं आतंकवाद से बचाव का जिम्मा दिया गया है। एनएसजी कमांडो की वर्दी के तौर पर काले कपड़े या काली पट्टी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ही इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। तो जानते हैं एनएसजी के बारे में कुछ खास बातें। एनएसजी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक ग्रुप को स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरे को एसआरजी कहा जाता है। दोस्तों स्पेशल एक्शन ग्रुप में केवल सेना के जवान ही भर्ती किए जाते हैं और दूसरे ग्रुप यानी एसआरजी में केवल और केवल सीएपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लिया जाता है। स्पेशल एक्शन ग्रुप का जो मेन कारण रहता है, जो मेन वर्क रहता है, वो रहता है आतंकवाद से डिफेंसेशन, और दूसरा एसआर का जो काम रहता है वह वीआईपी लोगों को कवर अप करना, उनको सिक्योरिटी देना मेन रहता है। एनएसजी कमांडो का निशाना बेहद अचूक होता है क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान अधिकतर अभ्यास निशानेबाजी का ही किया जाता है। एनएसजी कमांडो को 1984 में बनाया गया था। अब जानते हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में। जी हाँ, ट्रेनिंग की बात करें, हर कोई एनएसजी कमांडो नहीं बन सकता। इसके लिए आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स या किसी अन्य पुलिस बल में आपको सेवा देनी होगी। जैसा कि आपको पता है, यहीं से जवानों को चुनकर एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर मानेसर भेजा जाता है। कुल 14 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले भी 90 दिन की प्री ट्रेनिंग क्वालिफाई करनी होती है, जिसमें से 70 से 75% जवान फेल हो जाते हैं और जो जय सैनिक बच जाते हैं उनको 14 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और वह देश के सबसे खतरनाक जवान मतलब एनएसजी कमांडो बन जाते हैं। ये सैनिक सबसे लास्ट में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि किस सिचुएशन में एनएसजी कमांडो किस तरह से बिहेव करेंगे। तो ये सब कुछ था उनकी ट्रेनिंग के बारे में। अब हम जानते हैं जवानों की उम्र क्या रहने वाली है। तो जवानों की उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जवानों की सबसे पहले 12 सप्ताह की मेंटली और फिजिकली ट्रेनिंग होती है। एनएसजी कमांडो को एक गोली से एक जवान लेने की ट्रेनिंग की जाती है। मतलब एक आपके पास गोली है तो किस तरह से एक दुश्मन को आप उड़ा सकते हैं। इनके वेतन की बात करें तो इनका कुल वेतन 8,400 से 2 लाख तक होता है। इसके अलावा इनको डिफेंस के अलावा
इनको डेपुटेशन अलाउंस और बहुत सारी ज़रूरी सुविधाएं दी जाती हैं। यह सारी सुविधाएं उनके अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती हैं। अगर बात करें इनकी सैलरी की तो दोस्तों सैलरी इनकी पेरेंट्स डिपार्टमेंट बनाते हैं। जिस पोस्ट से यह कमांडो आते हैं सैलरी भी उसी डिपार्टमेंट से इनको दी जाती है। मतलब अगर कोई कमांडो आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ या असम राइफल से अगर ज्वाइन करते हैं तो इनकी सैलरी भी वही डिपार्टमेंट बनाएंगे। और जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है दोस्तों तो यह अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। मतलब आईटीबीपी, एसएसबी में वापस चले जाते हैं। ये टोटल ऑन द बेसिस ऑफ डेपुटेशन होते हैं। और एनएसजी का जो मोटो होता है दोस्तों सर्वोत्तम सुरक्षा, इसी को फॉलो करते हुए यह हमारे देश के खतरनाक जवान दुश्मनों से सुरक्षा करते हैं। तो ये सब कुछ इंट्रो था एनएसजी कमांडो के बारे में। अगर दोस्तों आपको भी एनएसजी कमांडो में जाना है तो आपको सबसे पहले मिनिमम सर्विस देनी होगी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्मी फोर्सेस में। मिनिमम आपकी सर्विस 10 साल रहने वाली है और आपकी उम्र 35 साल से, जी हाँ आपकी उम्र 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र अगर इंडियन आर्मी में है तो 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और अगर आप सीएपीएफ में हैं तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ था एनएसजी कमांडो के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं, ब्लैक कैट कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्मी में भर्ती होना होगा। मतलब आपको आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल, बीएसएफ आदि में आपको ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस देनी होगी। उसके बाद आपकी सर्विस देखी जाएगी कि आपका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए और आपका किसी भी तरह का फिजिकल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब आप मेडिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। तो ये सारा कुछ था कि किस तरह से आप एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।